फकीर रास्ते से जा रहा था तो एक बाजार से गुजर हुआ तो एक हलवाई मियाँ वो दूध गर्म कर रहा था। तो फकीर को देखा तो हलवाई ने कहा कि बाबा इधर आ जाओ। तो बाबा आया, सलाम किया, बोला बाबा बैठो, कड़ाके की ठंड है, सर्दी है, दूध पी लो। एक गिलास भरकर ये फकीर को दूध दिया। वो फकीर दूध पिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, उस दुकानदार को दुआ देकर आगे बढ़ा। एक औरत एक मर्द रोड के किनारे अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और टिप 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 ऐसी बारिश हो रही थी। तो रास्ते में कीचड़ था। ये फकीर बाबा चल रहे थे ना, तो चप्पल की कुछ छींटें जो है कीचड़ की, वो जो औरत थी उसके चेहरे पे पड़ी, कुछ छींटें पड़ी। अब ये नौजवान था, देखा कि मेरी महबूबा के चेहरे पे कीचड़ पड़ गया, इसे गुस्सा आया, ये फकीर है और इसे चलने का ढंग नहीं है। उठा अपनी जगह से, पकड़ा कॉलर, मारा तमाचा, खटा। बोला फकीर बने फिरते हो, चलने की तमीज नहीं। ये फकीर बोला कि वाह मौला, क्या तेरी शान है, कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ खिलाता है, कहीं, अरे बोलो भाई, कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ खिलाता है। फकीर आगे बढ़ा। ये मर्द और औरत, महबूब और महबूबा, ये दोनों अपनी जगह से उठे। ये औरत अंदर गई और दूसरे मंजिले पर चढ़ने लगी। पैर फिसला, गिर गई, गिरी और कुर्बान जाओ। वो शौहर दौड़ कर आया उठाने के लिए, वो भी गिरा और गिरा, देखा कि खत्म, देखा दोनों खत्म। या अल्लाह, अब लोग परेशान हो गए, कहो फकीर को मारा, फकीर को मारा, फकीर ने बद्दुआ कर दी इसलिए दोनों मर गए। पकड़ो फकीर को। कहां? बगदाद की गलियों में घूमना, फकीर मिल गया, पकड़ के लाया। बोला कि आप फकीर बने फिरते हो, लेकिन आप लोगों को बद्दुआएं करते हो, ये इसकी जान चली गई और कुर्बान जाइए। फकीर ने कहा कि ना, कसम ले लो मुझसे, मैंने बद्दुआ नहीं करी। बोला नहीं, आपको मारा इसलिए वो मरा है। तो फकीर ने कहा कि जब तुम लोग बजीद हो तब सुन लो। दरअसल बात यह है कि उसकी महबूबा के ऊपर में कुछ कीचड़ के छींटे पड़ गई। उसके आशिक को, उसके महबूब को गुस्सा आया, मुझे मारा। उसके दोस्त को गुस्सा आया, मुझे मारा। और मेरे दोस्त को गुस्सा आया, मेरे दोस्त ने उसे मारा। हाय ओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह से दोस्ती करना सीखो। एक सदर साहब ने, मस्जिद का सदर था, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब दुआ कीजिए, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, दुआ कर दीजिए कस करके, इंटरव्यू होने वाला। इमाम साहब बोला ठीक है, दुआ कर देंगे। असर की नमाज खत्म हुई, इमाम साहब ने हाथ फैलाया कि या अल्लाह, मेरे सदर साहब के बेटे की नौकरी लगने वाली है, ऐसी नौकरी लगा दे कि जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सदर साहब वही गर्म हो गया। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? 8,000 में क्या होगा? आपका नहीं होगा, इमाम साहब का हो जाएगा। इसकी बीवी नहीं है, इसका बच्चा नहीं है, इसके रिश्तेदार नहीं है, इनके शौक नहीं है, इनके जज्बा नहीं है, इनकी ज़रूरियात नहीं है। कुर्बान जाओ, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। ये इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। हमारे ख्याल से एक इमाम की तनख्वाह अभी के हालात में कम से कम 25 से 30 हज़ार होना चाहिए। एक इमाम साहब को कहीं जाना था तो लोगों से कहा कि भाई 2-4 टाइम हम नहीं रहेंगे तो नमाज कोई पढ़ा दोगे? तो एक मुख्तदी बोला कि नमाज़ें ना पढ़ाना मौलवी साहब, हम पढ़ा देंगे। बोला कि सब मालूम है? तो बोला कि सब मालूम है। अरे नमाज में पढ़ाना ना है, मालूम है, जाइए आप, जाइए। कब आइएगा? बोला हम कल आएंगे। बोले जाइए आप।
इमाम साहब चले गए, ये आदमी बेचारा जोहर के नमाज पढ़ाया। ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है। बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना। जोहर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ता है, असर पढ़ा दिया, सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज से कुरान है। मगरिब की नमाज, इसमें बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। ये बेचारे नमाज पढ़ा रहे थे, कुछ भूल गए, पीछे से किसी मुक्तदी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया तो ये बेचारा पेशो पेश में पड़ गए कि सजदा 100 है कि नहीं है। मसला मालूम नहीं था। सजदा 100 अगर करते हैं, अगर नहीं है तो लोग पकड़ेगा, काहे कि अगर है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा, और नहीं है करेंगे फिर भी पकड़ेगा। ये बस्ती वाला मुसीबत में फंसा देगा। हम बोले भैया अब हम क्या करेंगे? दिमाग लगाए, बोले हाँ एक रास्ता है। बस आखिरी रकात पूरी करके सजदा में गया, तमाम मुक्तदी सजदे में, ये भी सजदा में गया, और चुपचाप उठा, कुंडी खोरा, निकल गया। सब मुक्तदी सजदा में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कोई 3 मरतबा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। कितना पढ़ेगा भाई? अब उसी में से कितना नमाजी बेचैन भी ना होता है। तो भाई कहावत है, मौलवी साहब एक आदमी, ए भैया मौलवी साहब नहीं थे, मौलवी साहब आ गए। एक नया इमाम साहब की बहाली मस्जिद में हुई थी, तो चाय की दुकान में लोग बैठे चाय पी रहे थे। तो एक आदमी समझाया कि इमाम साहब देखिएगा, ये बस्ती बहुत ख़तरनाक है, यहाँ सोच समझ के कुछ बोलना है, इसलिए कि यहाँ लोग माना कुछ से कुछ निकाल देते हैं, कुछ से कुछ बोलिएगा वो कुछ से कुछ निकाल देगा, इसलिए संभल के तकरीर करना है, संभल के कुछ बोलना है। और ज़रा तकरीर कीजिएगा, यहाँ का लड़का सब बड़ा बिगड़ गया है, जुआ खेलता है, लॉटरी खेलता है, नशा करता है, इस पर तकरीर ज़रूर कीजिएगा। तो इमाम साहब बोला कि क्या बोले हो, हम क्या तकरीर करें, यहाँ का जो निज़ाम है ना यही सही नहीं है। और निज़ाम उसी मस्जिद का सदर था, उसका पोता वहीं बैठा हुआ था। बोला कि बोल रहा हमारा दादा सही नहीं है? अल्लाह से दोस्ती बनाओ, अल्लाह से लौ लगाओ, कसम खुदा की अल्लाह से अगर लौ लगा लोगे, अल्लाह से अगर दोस्ती कर लोगे, तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। जहां पुकारोगे, जिस वक्त पुकारोगे, मेरा मौला कहेगा मेरा बंदा का बोल, क्या बोलना चाहता है, मैं हूं ना। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझे पुकारो तो सही। तुम पुकारते क्यों नहीं भाई? मोहल्ले के अंदर में 50 घर, मान गए 50 घर है, 50 घर है, 500 रुपया महीना अगर हर घर से मिलेगा, 25,000 हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 500 रुपया अगर आप दे देंगे तो क्या आप गरीब हो जाएंगे? जिस मस्जिद का इमाम, जिस मोहल्ले का इमाम खुशहाल हो रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। जो इमाम खुश रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम रोएगा, मोहल्ले में खुशहाली पैदा हो नहीं सकती। ये वारिसे अंबिया है, इसलिए इसकी कद्र होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक फिरका है बोहरा, और मेमन भी कहते हैं, उसे बोहरा भी कहते हैं। यहाँ तो नहीं देखने को मिलेगा, कलकत्ता ये बड़े बड़े शहरों में वो मेमन है, बोहरा। वो कुर्बान जाइए, उसके जो इमाम होता है ना, वो 4 चक्का में आता है नमाज पढ़ाने के लिए। क्या चक्का में? हाँ, AC रूम में रहता है उसका इमाम। हम लोगों का इमाम अगर मोटरसाइकिल अगर चला लिया तो चाय की दुकान में बैठ के बोलेगा, देखते हो इमाम कितना उड़ रहा, देख लो कितना स्पीड से मोटरसाइकिल चला रही। इमाम को उड़ना बंद कर देगा। इसलिए अपने इमामों की कदर करो, ये वारिसे अंबिया हैं। 5 वक्त की नमाज आप इनके पीछे पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप तो आकर नियत बहन कर खड़े हो गए, लेकिन कुर्बान जाइए, ये आपके
आपकी नमाज का जामिन ये बने हैं। और कुर्बान जाओ, इसलिए इमामों की इज्जत होनी चाहिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये होना चाहिए। इमाम खुश रहेगा, अल्लाह बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह उलमा की, हुफ़ाज़ की, क़ुर्रा की, इमामों की, मुफ्तियान किराम की, आलिमों की इंशाअल्लाह इज्जत, एहतराम, इकराम करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इनकी बेअदबी मत करना, कभी बेअदबी मत। आलिमों की बेअदबी तो कभी करना ही मत। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके सामने कभी गुस्ताखी मत करना, आलिमों के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करना, इनके दिलों को मत दुखाना। अल्लाह तौफीक दे, इनकी खिदमत करके दुआ करवा लेना, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अल्लाह तौफीक दे, इनकी दुआएं ले लेना, इनकी जूतियों को सीधी कर देना। इनसे कह देना कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दिए, मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए दुआ कर दिए, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अगर इनके दिलों को तुमने दुखा दिया, कसम खुदा की मर जाओगे। तेरे चेहरे को किबले की तरफ लोग करके मिट्टी डालेंगे। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरे चेहरे को किबले की तरफ से फेर देगा। आजमा लीजिएगा। बहुत बड़े अल्लाह के वली, आलिम दीन, मुहद्दिस फरमाए हैं, हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो आलिम की गिबत करे, जो उलमा की गिबत करे, उसकी कब्र खोद कर देख लेना, तुम्हें यकीन ना हो उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ मिलेगा। इंशाअल्लाह इकराम करेंगे। देखिए, बड़े शहरों में जो मस्जिद होती है, ए बाबू, ए बाबू, जान पोजीशन ठीक नहीं है उसका, संधि के लिए। अच्छा, अब जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा नहीं ना? ए बच्चा सोचे हुए नहीं जाएगा, है लगे। एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा काहे परेशान है? बोला मौलवी साहब बर्दाश्त नहीं है। हम कहा नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो थोड़ी देर और बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ था तो नज़र पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है, तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। मेरे बच्चों, नौजवानों, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ खाने बोशो इंशाअल्लाह हम ये तुम्हारे जो ने दुआ करवा। तो मैं ये कह रहा था कि बड़े शहरों के अंदर में मस्जिदें जो होती है, वो जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाज़ा होता है आने के लिए, बीच मस्जिद से आने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे ना? बड़ी बड़ी मस्जिदें जो है बड़े शहरों में, तो जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना, तो सामने ही दरवाज़ा होता है। इसी दरवाजे से इमाम साहब आएंगे, मुसल्ला पे खड़े हुए नमाज पढ़ाए, फिर दरवाज़ा खोले, इमाम साहब चले गए अपने रूम में, हुजरे में। बीच मस्जिद से आने की ज़रूरत नहीं इमाम साहब। और मौजूद सामईन किराम, ज़रा इस मजमे के अंदर में एक बार बताइए, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जो भी दुआ होगी कबूल होगी अल्लाह की बारगाह में। और दूसरी बात मैं बता दूँ, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। और कुर्बान जाओ, इसके बारे में हदीस है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब मुसाफिर दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो मैं आपके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, वो लोग भी शामिल हो जाना। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठा दीजिए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में घर बनाना है, हम समझ रहे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बनाना ही है। देखिए, जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए ही बनाया है। जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए बनाया है। मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह जन्नत बनाया है। लेकिन कुछ अमल हैं, करना हो, कुछ अमल है
अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह जिसको हुक्म देगा जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। लेकिन सुनो, कुछ काम है, कुछ अमल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं है? बोलो भाई, अरे बोलो, जोर से बोलो भाई। इन्ना इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। यहां सबसे करीब में बाजार कौन सा बाजार है? नरपतगंज, फारबिसगंज, परवा, फारबिसगंज, परवा, वहां मस्जिद है कि नहीं? अरे फारबिसगंज मस्जिद है ना, अजान होती है ना, मस्जिद है तो अजान होगी। मुअज्जिन अजान देता है, बाजार में मस्जिद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई दुकान बंद होती है? अरे बोलो ना भाई, दुकान बंद होती है? दुकान बंद नहीं होती है। मुअज्जिन साहब आजान दिए, दुकान बंद नहीं हुई। फारबिसगंज मार्केट में बहुत सारे मुसलमानों की भी दुकानें हैं, सिर्फ हिंदू भाई की दुकान नहीं है, मुसलमानों की भी दुकानें। मस्जिद बंद नहीं हुई, ये दुकानें बंद नहीं हुई। अब वहीं पर फारबिसगंज बाजार में अगर एक कोई फायरिंग कर दे, गोली खटा, तो सारा शटर बंद करे, भैया भागा जल्दी, गोली चल रही का है मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। मौत से डर है, गोली से डर है, अरे जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। डॉक्टर बता दे शुगर है और कुर्बान जाओ, चीनी में हाथ नहीं लगाता। चीनी तो लग बोला, हाँ हाँ कल शुगर से, शुगर क्या कल? डॉक्टर कटपटिया, शुगर छे, शुगर कमजोर भाग गए। ओ डॉक्टर ने बोल दिया शुगर है, चीनी खाना छोड़ दिए, और मेरा अल्लाह कहता है यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह की बात पे यकीन नहीं, रसूल की बात पे यकीन नहीं, पैगंबर की बात पे यकीन नहीं, नबी की बात पे यकीन नहीं, आखिरत की बात पे यकीन नहीं, कब्र की बात पे यकीन नहीं, और दुनिया वालों की बात पे यकीन है। इसलिए तो मैंने कहा कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हजरत उस्मान गनी रावी है इस हदीस के, कि जिसने दुनिया के अंदर में अल्लाह का घर मस्जिद बना दिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। ये इस मजमे के अंदर में बहुत सारे नौजवान बैठे हो, सुनो, हशर के मैदान में मेरा दामन पकड़ लेना। अगर मैंने ये बात गलत करी, मरना आपको भी, मरना मेरे को भी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मैंने आपको सुनाया है, उनकी हदीस को मैंने सुनाया है, और मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का, एकदम अटल है, हक है, सच्चा। मस्जिद की छत ढलाई होने वाली है। मुसलमानों, दौलत ये ना किसी के पास रही है ना किसी के पास रहेगी, इसका काम है आना जाना। पैसा किसी के पास रहा है ना रहेगा। और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई। कब्र में तिजोरी है? टका लगो को नहीं करो। जब कफन में जेबें नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है, तो हाय 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 करके करोगे क्या? मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, हम थोड़ी रकम मांगेंगे। अगर अल्लाह ने आपको दिल दिया है, दौलत दिया है, माल दिया है, तो आप बढ़ा चढ़ा कर पेश कर सकते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। सहाबाए कराम एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते थे, नेकी करने में आगे पहल करते थे कि मैं इससे बढ़ूंगा। अगर 5,000 ये दिया, मैं 10,000 दूंगा। सहाबाए कराम पहल करते थे। 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अपनी माँ अपने बाप के नाम से मस्जिद बना दो,
सुनो, डबल फायदा है। माँ बाप के नाम से पैसा आप दोगे, मस्जिद बनाओगे, जैसे नियत आपने कर ली कि हाँ देंगे हम इतना पैसा, माँ बाप मर गए हैं या जिंदा है, जब वो मरेंगे अल्लाह क़यामत तक कब्र में उसका सवाब पहुंचाता रहेगा। और जब आप मरोगे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक आपको भी कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जो अल्लाह ने वादा किया जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह उस महल का, उस घर का चाबी आपके हाथों में देगा। जा मेरा बंदा, दुनिया में तूने मेरा घर बनाया था, देख मैंने तेरे लिए ये महल तैयार कर रखा है, और कुर्बान जाओ अल्लाह चाबी देगा, उस महल के अंदर में दाखिल हो जाएगा। इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई पहला शख्स, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, ताजिर हो, किसान हो, 5,000 रुपये देने वाला 5 आदमी तैयार होइए, मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बीमार जो बीमार रहते हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। जो परेशान हाल है वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देगा। अल्लाह का घर बना दो इंशाअल्लाह, अल्लाह तेरा घर यहाँ भी बनाएगा, आखिरत में भी बनाएगा। पहला नौजवान 5,000 रुपये देने वाला पहला कोई शख्स तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह इस छठ ढलाई में 5,000 रुपये हम देने को तैयार हैं। पहला नौजवान आ जा बेटे, मुसाफा कर लो, आ जा, अपना नाम बताओ। मोहम्मद इब्राहिम। 11,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह। मोहम्मद इब्राहिम 11,000 रुपये। हे देखिए नौजवान, ये देखिए मेरा दूसरा भाई भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। हाँ, क्या नाम भाई? मोहम्मद शफीक भाई। 11,000। 10,000। मोहम्मद शफीक भाई 10,000। माशाअल्लाह। देखो मैंने कहा था ना मैं 5,000 से शुरू करूंगा, लेकिन देने वाले, ये देखिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब उधर से इशारा होगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही देगा। मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगेगा, एक बात नोट कर लीजिएगा इसको, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा। मस्जिद में किसका पैसा लगेगा? उसी का लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा। हम बाजार में हजारों हजार खर्च कर देते हैं, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में हजारों हजार, और जब जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं एक तकिया खोजेगा। एक कंजूस आदमी ना, अब वो पहले 2,000 का नोट चलता था, कुछ दिन हुए बनवा ना, हाँ बड़ा कंजूस था। जुमे की नमाज पढ़ने गया था, इत्तफाक कहिए कि 2,000 का नोट उसके पॉकेट में था, खुदरा पैसा ले गया था मस्जिद में देने के लिए। तो डिब्बा आया, डिब्बा सबके आगे में, इमाम साहब सलाम फेरे थे, डिब्बा आया सबके आगे में, तो इसके आगे में डिब्बा आया, तो ये खोज रहा था एक टकिया। अब खोजते खोजते एक टकिया बहुत मुश्किल से निकला, तो एक टकिया निकाला ना, ध्यान नहीं दिया, 2,000 नोट का नोट जो है गिर गया पॉकेट से बाहर। ये एक टकिया निकाल के डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे सब में एक आदमी देखा कि इसका 2,000 का नोट गिर गया है, तो बेचारा उठाया, उठा के उसको बोला, वो समझा बाप बहुत बड़ा पैसा वाला भाई, 2,000 टका दे रहा है। वो मोड़ सोड़ के डाल दिया। तो पीछे वाला बोला, रे ये आप ही का था, एहतियात से पैसा निकालिए, पॉकेट से गिर गया था, वहीं बेहोश हो गया। माशाअल्लाह, ये हमारे दो नौजवान तैयार हुए, अल्लाह इन्हें दांठा कबूल करे नो, या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, या अल्लाह बाल बच्चों की ज़िंदगी में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। दूजन हो लो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पर मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जा। मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने 2 को चुना है। तीसरे नंबर पे कोई सखी है इंशाअल्लाह, 5,000 रुपये देने वाला। देखो हम 5,000 मांगे हैं, माशाअल्लाह 5,000 मांग रहे हैं, देने वाले 10,000 दे रहे हैं, कोई 11,000 दे रहा है। ए मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखो, आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मेरे अल्लाह का। ए नौजवान आया, आजा बेटा इधर आजा, क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद। 11,000, 5,000। अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा जुबेर भाई, हाँ तो लिख दीजिए जुबेर भाई का 5,000 रुपये। 4 जन हो गलो, कत जन हो लो? 4 जन हो लो। अल्लाह ने दिन और रात में 5 वक्त की नमाज कायम की अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है। 5,000 টাকা দিয়ে দাও, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো ইনশাআল্লাহ। আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া रद्द হয় नहीं, इंशाअल्लाह আমি আপনার জন্য দোয়া করব। 5वें नंबर पे कोई मेरा एक भाई और तैयार हो जाए।
गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई है, नौजवान आ गया, माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद मोहिल। कितना? 5,000। ये देखिए आगे कौन सा, क्या नाम आप? मोहम्मद रब्बान। लिखिए कत जन होलो? 6 जन होलो। हमको कितना आदमी चाहिए था? ये 6 का है हुआ, फिर 10 पुराना होगा। 6 जन हो गया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7वें नंबर पे एक आदमी तो कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 7वें नंबर पे मेरा एक भाई, एक कोई नौजवान, एक मेरा दोस्त कोई तैयार हो जाए कि हजरत सारे लोगों ने अपनी माँ अपने बाप के नाम पर मस्जिद छत ढलाई में हिस्सा लिया है। इंशाअल्लाह वहीं पर पीछे हम भी हैं। इंशाअल्लाह हम भी इसमें हिस्सा लेंगे। एक बात याद रखो मुसलमानों, पैसा सही है कि पैसा नहीं है, इरादा तो कर सकते हो ना।